नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती को लेकर है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से लगातार पहले स्वास्थ्य विभाग में 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई, उसके बाद मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसी तरीके से अब रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में लगभग 1000 पदों पर नर्सिंग भर्ती के कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, पीपीपी मोड पर दे दिया गया है। इससे क्या है, उत्तराखंड में नर्सिंग कर चुके बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है। साथियों, मैं लगातार इस चीज़ को पहले भी कह रहा था कि हमें जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि जल्द से जल्द इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को लगता है कि उनको नौकरी तो चाहिए, लेकिन उनको नौकरी के लिए, उनकी नौकरी के लिए कोई और काम करे, उनकी नौकरी के लिए कोई और भाग दौड़ करे, उनकी नौकरी के लिए कोई और जद्दोजहद करे और वो घर में बैठे रहे और आराम से उनको नौकरी लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है साथियों, खुद से मेहनत करनी होती है। भाई, नौकरी आपको चाहिए तो घर से भी आप ही को निकलना पड़ेगा, मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। मैं लगातार जब से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कैबिनेट में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लगभग 240 पदों पर जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा था, मैं उसी समय से एक बात को कह रहा था कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को छोड़ा जा रहा है और हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए और उनका जो है धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस बारे में सोचा और जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति जारी करवाने की बात करनी चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अपने घर से नहीं निकला। सभी लोग व्हाट्सएप खेल रहे हैं। सब लोग, अगर कभी इस बारे में मैं बात करता भी हूं तो लोग क्या कहते हैं, कब ज्ञापन दे रहे हो बताओ, कब चलना है बताओ। अरे भैया, जरूरत किसको है? आप लोगों को, आप लोग तो पहल करो। आप लोग तो घर से भी नहीं हिलना चाह रहे हो, तो ऐसे कैसे काम होगा? खुद से भी घर से निकलना सीखो। लीडर, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब तो कोई लीडर ही नहीं है। कोई तो आगे आएगा, जिसको नौकरी चाहिए वो आगे आएगा। कोशिश करनी चाहिए। मैं भी, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ये नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने छोड़ दिया। मैं क्षैतिज आरक्षण के केस को लेकर अभी भी लगातार काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है नहीं कर रहा हूं। अदर स्टेट के केस में भी, जितने लोग अदर स्टेट के केस में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ मैं भी लगातार जो है कांटेक्ट में हूं और हर एक संभव कोशिश कर रहा हूं, हर एक संभव प्रयास कर रहा हूं जिससे कि उनको हेल्प मिल सके। मैं अपना काम पूरी तरीके से कर रहा हूं। क्या आप कर रहे हैं? क्या आपको सरकारी नौकरी चाहिए? क्या आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं? साथियों, एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि अब जो है, जो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, इनमें जो विज्ञप्ति आएगी, पहले तो एक चीज़ क्लियर समझ लो, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को तो छोड़ ही दो। इसका विरोध जब तक नहीं होगा, पीपीपी मोड पर देखो, आप देख लो, अभी पौड़ी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है पीपीपी मोड से हटाया। क्यों हटाया भाई? कंटिन्यू अनियमितताएं थी वहां पर। रामनगर के पीपीपी मोड को आप उठाकर देख लो, हमेशा वहां जो है कुछ ना कुछ अनियमितताएं पाई जाती है। सीएससी बीरोखाल का जो है आप हॉस्पिटल उठा के देख लो, आए दिन वहां कोई ना कोई अनियमितताएं पाई जाती है। कोई भी एक बुखार का पेशेंट भी होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है रामनगर, रामनगर से फिर हायर सेंटर। कहने का मतलब पीपीपी मोड के हालात बद से बदतर हैं। हमें पीपीपी मोड का विरोध करना पड़ेगा। अगर विरोध नहीं कर सकते तो भूल जाओ नौकरी। तो सबसे पहले तो 3 मेडिकल कॉलेजों में एक मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर जा रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो रुक जाता है, देखो, हमें समझना होगा, हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए। पीपीपी मोड पर जो मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है, इसका विरोध करना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि इसको पीपीपी मोड पर ना दिया जाए। और हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, तीनों मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द लगभग 1000 पदों पर, क्योंकि मंत्री जी ने ही कहा था अपने जन्मदिन के दिन कि 1000 पदों पर विज्ञप्ति आएगी। अच्छी बात है, उन्होंने जो कहा था वो करेंगे भी, लेकिन इसके लिए हमें उनसे मिलना पड़ेगा। अब हम ही इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं तो मंत्री जी को भी क्या पड़ी है? भाई, मंत्री जी इतना कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी घर से हिल लो।
एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें सीनियरिटी हो जाएगी या नहीं होगी, तो मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, सीनियरिटी इसमें नहीं होगी, इसमें एग्जाम ही होगा। आपको याद होगा वर्षवार के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई। उस समय जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने भी सीनियर थे जो एनएचएम और उपनल वाले थे वो नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने फिर जो है वर्षवार की लड़ाई शुरू की। बीच का रास्ता निकाला गया जब सरकार एग्जाम करा रही थी और हमारे सीनियर्स द्वारा 3 बार जो है एग्जाम कैंसिल करा दिया गया। तो जब 3 बार एग्जाम कैंसिल हुआ तो वो नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ एग्जाम का वो चल रहा था। तो हमने फिर बीच का रास्ता निकाला और हमने कहा कि वर्षवार नियुक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए कोर्ट भी हमारे ही साथ के हमारे सीनियर्स लोग गए थे, संगीता मैम, स्वाति मैम गई थी। और कोर्ट से जब वन टाइम सेटलमेंट, देखो हमको चीज़ें समझनी होगी, कोर्ट से साफ साफ डिसीजन आया था वन टाइम सेटलमेंट के तहत इनको ईयर वाइज सिलेक्शन दिया जाए। मतलब कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया था कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो सिर्फ एक ही बार होगा, इसी भर्ती में होगा, इसके बाद आगे जो है ईयर वाइज सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ को तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि अब ईयर वाइज सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर कोई कोर्ट भी जाता है तो कोर्ट पहले ही कह चुका है कि सिर्फ एक बार होगा। इसका मतलब अब अगर सरकार अगर कहती है कि ईयर वाइज किया जाए तो जूनियर्स तुरंत कोर्ट चले जाएंगे और उनके पक्ष में डिसीजन आएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे ये भर्ती चल रही है, जैसे ही मंत्री जी ने कहा था कि इतने पदों पर विज्ञप्ति, 1000 पदों पर विज्ञप्ति और निकलेगी, तो तुरंत जो है सभी लोगों ने जो है ज्ञापनों का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए था। जल्द से जल्द जो है इन प्रोसेस को आगे कर देना चाहिए था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। जब पंकज भाई और मयूर भाई और बहादुर भाई, ये सभी लोग जो है अदर स्टेट का केस लड़ रहे थे, उस टाइम पर सभी लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लोग क्या बोलते रहे, यार भाड़ में गए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो लोगों का नुकसान हुआ। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि यार उस टाइम पर केस लड़ लिया होता तो अच्छा होता। बाद में जब अकल आती फिर उस अकल का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अगर समय रहते हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का विरोध नहीं हुआ, जो पीपीपी मोड पर दिया जा रहा है, इस पीपीपी मोड का विरोध नहीं हुआ, आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा, फिर रोते रहना है जिंदगी भर। फिर भर्ती कब आएगी क्या आएगी कुछ नहीं पता है। इसलिए बोल रहा हूं साथियों, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा जागरूक हो जाओ, दूसरे के भरोसे बैठना छोड़ दो, खुद से काम करना शुरू करो। जब खुद से आगे आओगे, खुद से मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हरी भाई कर देंगे या हर्ष व्यास भाई कर देंगे या बबलू भाई कर देंगे, भाई उन्होंने जितना करना था कर दिया, आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। आप लोग कब घरों से निकलोगे? आप लोगों को ये भी समझना चाहिए ना कि हाँ हम लोगों को भी करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ठीक है, जितना हम लोगों से हो सकता है। हरी भाई भी अपने स्तर से आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हर्ष भाई भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को खुद से भी तो आगे आना पड़ेगा। आप लोग तो आना ही नहीं चाह रहे हो, कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो। कितने लोगों ने ज्ञापन दिया 1000 पदों के लिए? किसी ने भी नहीं दिया होगा। खुद से भी मेहनत करना सीखो। एक ही बात कह रहा हूं, समय रहते विज्ञप्ति आ गई, वरना भूल जाइए इस विज्ञप्ति को। अभी भी वक्त है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को जो कि पीपीपी मोड पर दिया जा रहा है उसका विरोध जरूरी है। अगर उसका विरोध समय रहते हो गया तो वो पीपीपी मोड पर जाने से बच जाएगा। और दूसरी बात, जल्द से जल्द 1000 पदों पर अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भला हो सकता है। अदरवाइज आप भूल जाओ कि फ्यूचर में कभी फिर ये विज्ञप्ति आएगी। तो साथियों, हमको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, हमें थोड़ा चीज़ें समझनी होगी और समय रहते समझनी होगी। अगर समय रहते हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आगे भी मैं साथियों इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए